सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर के आया हूँ सेकंड सेमेस्टर जो कि आपका साइंस सब्जेक्ट में आपके मैं टॉपिक जो लेकर के आया। बेसिकली टॉपिक इधर लिखा जाता है लाभ। लाभ मैं इस वजह से लिख रहा हूँ, मतलब किसी भी चीज़ का लाभ यहाँ पर, किसी भी चीज़ का लाभ यहाँ पर है ना। लाभ की अगर हम बात करते हैं तो जो जुताई से हमारे कौन कौन से लाभ होते हैं, मिट्टी से हमारे कौन कौन से लाभ होते हैं, खाद से हमारे कौन कौन से लाभ होते हैं और उर्वरक से हमारे कौन कौन से लाभ होते हैं। बेसिकली हम यहाँ पर अगर बात करते हैं खाद और उर्वरक में, खाद और उर्वरक में आपको काफ़ी सारा डिफरेंट देखने को मिलता है। खाद और उर्वरक में कौन कौन से अंतर होते हैं इसके बाद मैं एक वीडियो और बना दूंगा आप सभी के लिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होते हैं। अगर हम बेसिक अपने नॉर्मल भाषा में बोलते हैं तो बेसिकली खाद हमारी जो होती है, जो हमारे गोबर से खाद बनती है या सड़े गले पदार्थों से जो खाद हमारी बनाई जाती है उसे हम खाद कहते हैं। लेकिन अगर उर्वरक की बात करते हैं तो उर्वरक हमारा जो फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, ये सभी चीज़ें जो फैक्ट्रियों में बनाई जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, उर्वरक कहते हैं। जो हमारी जैसे यूरिया क्या ये प्रकार की उर्वरक है जो फर्टिलाइजेशन में बनाई जाती है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर दिया हूँ कि खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होती है। अभी बेसिकली खाद और उर्वरक में एक डिफरेंट लेकर के आऊँगा मैं वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आप सभी के लिए। खाद और उर्वरक में अंतर क्या होता है, तो आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग देखेंगे यहाँ पर जुताई से कौन कौन से लाभ होते हैं। मिट्टी का उलट पुलट हो जाता है, ठीक है, और मिट्टी जो पक्की मिट्टी होती है वो भुरभुरी हो जाती है। इस तरह से हम लोग काफ़ी सारे लाभ देखेंगे, मिट्टी से लाभ, खाद से लाभ और उर्वरक से लाभ। 4 पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर अपने सेमेस्टर के बारे में, तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर जो है वो आपका चल रहा है 2021 बैच में। 2021 बैच में सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर 3 भागों में डिवाइड किए। एक भाग हमारा आ नहीं रहा था, इस वजह से उसको मैं आपको बाद में बता दूंगा। 3 भाग में आपका एक जुताई हो गया, एक मिट्टी हो गया और एक खाद हो गया। तो सबसे पहले हम लोग जुताई, मिट्टी और खाद यहाँ पर लिख करके और उसके बाद आपको अच्छे से क्लियर तरीके से मैं आपको समझाता हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मिस्टेक हो गई। मैं आपको यहाँ पर मिट्टी से लाभ नहीं, जबकि मिट्टी के पाटन से लाभ। मिट्टी के पाटन का मतलब समझ रहे हो, अगर खेत की जुताई कर दी गई है तो उसको बराबर करना, समतल करना। किसी भी बीज को अगर हम डालते हैं खेत में जुताई करने के बाद तो उसको बराबर करते हैं। बेसिकली मतलब एक हमारा लकड़ी का लंबा लंबा पाटन होता है, उससे हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, गांव में इसको क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो यहाँ पर बेसिकली हमारा जुताई से लाभ, मिट्टी के पाटन से लाभ, खाद से लाभ और उर्वरक से लाभ। जुताई, मिट्टी के पाटन और खाद 3 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करते हैं मेरे दोस्तों मिट्टी के पाटन से, मिट्टी के जुताई से लाभ, यानी जुताई से लाभ क्या क्या होता है। तो मिट्टी के जुताई से लाभ बेसिकली क्या होता है, मिट्टी भुरभुरी होती है, उलट पलट होती है और मिश्रित हो जाती है। कैसे, चलिए बताते हैं मैं आपको। सबसे पहले बात करती है, अगर जुताई करेंगे तो मिट्टी भुरभुरी होगी, मिट्टी उलट पुलट हो जाएगी, नीचे की मिट्टी ऊपर, ऊपर की मिट्टी नीचे हो जाएगी और मिश्रित हो जाएगी। अगर आप यहाँ पर जुताई नहीं करते हो और उसमें बीज डालते हो या खाद और उर्वरक डालते हो तो मिट्टी मिट्टी में कोई भी हमारा अस्तित्व नहीं रह जाता है, अंदर तक हमारी खाद और उर्वरक नहीं पहुँच पाती है। दूसरी बात, खाद और उर्वरक आसानी से मिश्रित हो जाते हैं। जब मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, उलट पुलट हो जाएगी, मिश्रित हो जाएगी तो उसमें हम चाहे खाद डालें चाहे उर्वरक डालें, मिट्टी अच्छे से मिश्रित हो जाएगी और उसमें खाद और उर्वरक अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। क्लियर। जैसे कि आप दाल चावल खाते हो तो चावल का जो मतलब चावल निकालते हो, निकालने के बाद उसको फोड़ते नहीं हो हाथ से और दाल में मिक्स करके हाथ से तब खाते हो। आप ऐसे ही चावल का एक टुकड़ा लीजिए और इडली की तरह उसमें डुबो के और उसके बाद दाल में डुबो के खा लीजिए। ऐसे तो आप खाओगे नहीं ना। क्या करोगे आप, चावल का जो है मिट्टी समझ लीजिए चावल है और उसको भुरभुरा करोगे। भुरभुरा करने के बाद उसमें दाल जब डालोगे तो वो अच्छे से मिक्स हो जाएगी, तभी तो आप उठा के खाते हो। ठीक उसी प्रकार है, खाद उर्वरक आसानी से तभी मिलेंगे जब मिट्टी भुरभुरी होगी, उलट पुलट होगी, मिश्रित हो जाएगी या फिर मिट्टी की जुताई की जाएगी। क्लियर। सेम इसी तरह से तीसरा हमारा पॉइंट आता है यहाँ पर कि हवादार और जड़ें में वृद्धि होती है। अगर मिट्टी भुरभुरी होगी तो मिट्टी में नीचे तक हवा जाएगी और हवा जाएगी तो वहाँ पे जड़ों में जो है वो वृद्धि होगी। ठीक है, मिट्टी भुरभुरी होने के बाद, उलट पुलट होने मिश्रित होने के बाद तभी जड़ों में वृद्धि होती है। तीसरा हमारा चौथा पॉइंट जो हमारा है वो है खरपतवार।
जब मिट्टी में कोई कोई खरपतवार हमारा ऐसा होता है जो 4 से 6 सेंटीमीटर नीचे तक होता है, वहाँ पर जड़ें उसके 4 से 6 सेंटीमीटर नीचे होती हैं, जब वहाँ तक जुताई नहीं होगी तो बराबर खरपतवार वहाँ पर जमा रहेगा। चाहे जितना आप ऊपर से काटिए, खरपतवार एक ऐसा खर होता है चाहे जितना आप उसको काटिए वो खत्म नहीं होगा जब तक उसकी जड़ें नहीं खत्म होंगी। क्लियर? या जड़ें जब तक सड़ेंगे नहीं। तो जब फार हमारा जाएगा, जो हमारा हल होता है, हल का जो हमारा फार नीचे तक जाएगा और वो जड़ों को ऊपर लाएगा, ताने को उसको नीचे ले जाएगा, तो जड़ें धूप में सूख जाएंगी, पानी पाएंगी नहीं तो ऑटोमेटिक सूख जाएंगी और जो है खरपतवार नष्ट हो जाएगा। 5वां नंबर पॉइंट आता है हमारा कीट। कोई कीट में सबसे घातक कीट जो होता है वो हमारा होता है, सबसे घातक कीट होता है एक तो फसलों को खाने के लिए सबसे घातक कीट हमारा, एक अगर जानवर में बात करते हैं तो चूहा, कीट में बात करते हैं या फिर कुछ और में बात करते हैं या फिर हमारे जो होते हैं जैसे दीमक मान लीजिए, चलिए दीमक मान लेते हैं, दीमक ले लेते हैं। तो दीमक कभी कभी हमारा 4 से 6 सेंटीमीटर नीचे होता है, वहाँ तक हमारा हल नहीं पहुँचेगा, जुताई नहीं होगी तो दीमक बराबर बना रहेगा। ऊपर हम चाहे जितना बो दें फसल को, फसल की जड़ जैसे मान लीजिए ये हमारे यहाँ पर, ये हमारे भूमि है, ठीक है, और दीमक हमारा यहाँ पर लगा हुआ है। ये हमारा क्या है भाई साहब? दीमक है, छोटा छोटा दीमक, काफ़ी सारे दीमक हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने बीज डाला तो बीज की जड़ें स्टार्ट हुई बढ़ना स्टार्ट हुई, यहाँ तक बढ़ी जड़ें बढ़ी यहाँ तक, ठीक है, जड़ें बढ़ी। अब दीमक ने इसकी जड़ों को खा लिया। जब दीमक ने इसकी जड़ों को खा लिया तो पौधा ऑटोमेटिक सूख जाएगा। लेकिन जब इसकी जुताई हो जाएगी और यहाँ से फार जो जाएगा तो ये चीज़ मिट्टी ऊपर आ जाएगी, ऊपर की मिट्टी नीचे चली जाएगी, मिट्टी का उलट पुलट हो जाएगा। तब दीमक ऊपर आ जाएगा तो ऊपर आने के बाद क्या होगा, जो हमारे पक्षी हैं वो दीमक को खा जाएंगे और काफ़ी मात्रा में हमारी मिट्टी से दीमक खत्म हो जाएगा। इसी तरह से धीरे धीरे हमारा जो दीमक है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी, उर्वरक आसानी से मिक्स हो जाएंगे, उसमें हवादार जड़ें हो जाएंगी, खरपतवार कीट। ऐसे आपको अगर लैंग्वेज में लिखना है तो ये लैंग्वेज, मिट्टी जो है यानी जुताई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी उलट पुलट हो जाती है, मिश्रित हो जाती है एक को दूसरे में। पॉइंट में अगर इसको लिखेंगे सेकंड नंबर पॉइंट, तो मिट्टी में जुताई से खाद और उर्वरक जो है वो आसानी से मिल जाते हैं। मिट्टी की जुताई से हवादार मिट्टी हो जाती है और जड़ों में, जिससे पौधों की जड़ों में वृद्धि होती है। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे अपना कि मिट्टी की जुताई से जो खरपतवार होते हैं वो हमारे नष्ट हो जाते हैं और मिट्टी की जुताई से जो हमारे कीट पतंगे जो भूमि के अंदर छिपे रहते हैं, ठीक है, भूमि के अंदर जो छिपे रहते हैं वो भी हमारे नष्ट हो जाते हैं, यानी उनको जब वो ऊपर आ जाते हैं तो उनको पक्षी जो है वो खा लेते हैं। ठीक है, टॉपिक हमारा चल रहा है यहाँ पर सेकंड सेमेस्टर 2021 बैच है दोस्तों, ठीक है, सेकंड सेमेस्टर 2021 बैच। अब यहाँ पर एक और बात आती है, हम अगर दूसरे अपने मिट्टी के पाटन से रिलेटेड अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, बेसिकली मिट्टी का जो पाटन होता है, मिट्टी को बराबर करना, जैसे कि आप होते नहीं, जैसे जुताई की, जुताई करने का तो उसमें बीज डालेंगे, ऐसे छोड़ देंगे तो क्या होगा, पक्षी आकर के बीजों को चुन लेंगे। लेकिन आप पाटन लगा देंगे, मिट्टी को बराबर कर देंगे, तो उससे पक्षियों से भी आपका लाभ होगा, यानी कि बीज का लाभ होगा, पक्षी उसको चुन नहीं पाएंगे, मिट्टी के नीचे दब जाएगा और वो आसानी से जम जाएगा। ऊपर रहने के बाद वो सूख जाएगा, जमेगा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं कि बड़े बड़े ढेलों को बारीक करना, जैसे मिट्टी की जो जुताई की तो उसमें बड़े बड़े ढेले निकलते हैं, तो उनको बराबर करना, उनको भुरभुरा करना, या उनके ढेलों को बारीक करना, या फिर यहाँ पर भुरभुरा करना। ठीक है, किससे? मिट्टी के पाटन से, पाटन करने से, पाटन लगाने से। और वायु या पानी से आसानी से नहीं बहाया जा सकता है। मिट्टी में अगर पाटन लग जाएगा तो मिट्टी बराबर हो जाएगी, कस जाएगी, समतल हो जाएगी, जिससे पानी आसानी से निकल जाएगा और आसानी से, क्या मतलब कि वायु और पानी से आसानी से नहीं उड़ाया जा सकता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देता हूँ थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये खेत है और इसमें ये जुताई हुई है, ठीक है, ये जुताई हुई है, तो बड़े बड़े ढीले, बड़े बड़े ये सारी चीज़ें पड़ी हुई। एक मिट्टी हमारा मिट्टी पाटन लगा के समतल कर दिया गया, इस तरीके से समतल कर दिया गया। तो बेसिकली जब पानी आएगा तो यहाँ भरेगा, इसको बहाएगा, बहाते बहाते ले जाएगा, सबको निकाल ले जाएगा मिट्टी को, और मिट्टी वहाँ पर जो है बह जाएगी मिट्टी। ठीक है, वायु से भी बह जाएगी, वायु से भी उड़ जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर समतल हो जाएगा तो पानी ऊपर ही ऊपर बह के निकल जाएगा, जिससे हमारा क्या है, वायु और मिट्टी से आसानी से नहीं बहाया जा सकता है। किससे? मिट्टी के पाटन लगाने से। दूसरी बात, यहाँ पर सिंचाई बराबर एक सार होती है, यानी कि अगर हम वहाँ पर समतल कर देंगे, समतल भूमि में सिंचाई जो है बराबर एक तरफ से होती हुई चली जाएगी। लेकिन यहीं पर अगर ऊबड़ खाबड़ होगा, यानी कि कहीं पर मिट्टी ऊंची जुताई हुई, कहीं पर नीची जुताई हुई, बड़े बड़े ढेले, तो कहीं पानी एक तरफ इधर से भरेगा, उधर से भरेगा, अच्छे से होगा नहीं। जहाँ ऊंचा है वहाँ पर पानी नहीं भरेगा, जहाँ ऊंचा वहाँ पर पानी जाएगा नहीं, जहाँ नीचा वहाँ पर पानी भर जाएगा। तो इस तरह से हमारी जो है फसल भी गल सकती है। तो मिट्टी के पाटन से बेसिकली सिंचाई में भी बराबर होती है। अगर बराबर मिट्टी होगी, पाटन लग जाएगा, बराबर हो जाएगा खेत, तो बराबर सिंचाई भी होती चली जाएगी।
भूमि का कटाव भी रुकेगा। भूमि का कटाव मैंने ढेलों वाले में इंक्लूड कर दिया है, भूमि का कटाव भी जो है वो रुक जाएगा। नेक्स्ट हमारी बात आती है दोस्तों, वो आती है खाद। ठीक है, हम यहाँ पर अगर खाद की बात करते हैं, तो खाद तो आपको पता है बेसिकली गोबर से बनाई जाती है, सड़े गले पत्तों से बनाई जाती है। ठीक है, इन सभी चीज़ों से बनाई जाती है। ओके, तो खाद से क्या होता है, अगर हम खाद भूमि में डालेंगे तो खोई हुई भौतिक रचना जो है वो वापस हो जाती है। यानी कि जैसे मान लीजिए हम नहीं खाएं, कुछ बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लेकिन हमें अगर खाद रूपी जो भोजन डाला जाएगा तो हमारी जो आज के 2 साल पहले, जैसे मान लीजिए हमने कल खाना खाया था, आज नहीं खाया, तो आज हम ऐसे हो जाएंगे, कल तक हम ऐसे रहेंगे। और कल जैसे ही हम अपना खाना खाएंगे, तुरंत हम लोग पिछले वाले जब खाना खाए थे उस दिन मान ली हमारी भौतिक ऊर्जा जो है वो वापस आ जाएगी। ठीक है, उतना स्ट्रांग हो जाएंगे, यही हमारा कहने का मतलब है। खोई हुई जो भौतिक संरचना होती है वो वापस हो जाती है। उर्वरता को प्राप्त करना यानी कि जब जैसे ऐसे ढीले ढाले हैं, ये समझ लीजिए कि अगर उर्वरता को प्राप्त करना, ठीक है, मतलब आप अच्छी भूमि हो जाएगी जिससे उर्वरता, फसल की पैदावार अच्छी होगी। ठीक है, अगर हमें ऊर्जा आ गई, मान लीजिए भौतिक रचना को हमने प्राप्त कर लिया, पहले हम ऐसे थे, एक दिन हम खाना नहीं खाए, बिल्कुल ऐसे रहे, दूसरे दिन हम जब खाना खाए तो अपनी भौतिक रचना को प्राप्त किए। ठीक है, भौतिक रचना को प्राप्त किए। अब उर्वरता को कैसे हम लोग प्राप्त करें, उर्वरता यानी कि अब हम काम करेंगे। ठीक है, कोई भी काम होगा हमारे सामने, हम काम करेंगे, उसको मेहनत करेंगे, तो हमारी क्या है, एक ऊर्जा, हमारी उर्वरता को प्राप्त कर चुके हैं हमने। इसी तरह भूमि क्या है, पैदावार अच्छी होगी और हम काम करते हैं, सेम ऐसा ही है, हम लोगों से मेल खाती है। उसके बाद ह्यूमस तथा सूक्ष्म जैविकों की मात्रा अधिक करना, इसको डालने के बाद ह्यूमस और सूक्ष्म जैविक जो होते हैं उनकी मात्रा को अधिक करना होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है उर्वरक से लाभ। हमने आज देख लिए जुताई के लाभ, मिट्टी के पटन से लाभ और खाद से लाभ। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं, क्या देखते हैं, उर्वरक से लाभ क्या क्या होते हैं। चलिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर बेसिकली उर्वरकों के बारे में, तो उर्वरक जो होते हैं, उर्वरक से क्या लाभ होता है हमारा। ठीक है, उर्वरक से पौधों के लिए पोषक के उच्च स्रोत मिलते हैं। यानी कि दोस्तों अगर हम खाद की बात करते हैं, जो हमारी गोबर की खाद होती है बेसिकली, ठीक है, गोबर की खाद से उतना जल्दी या उतना ज़्यादा उच्च स्रोत नहीं मिलेगा जितना उर्वरकों से मिलता है। क्योंकि वो बेसिकली जैसे हमारे नाइट्रोजन की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो नाइट्रोजन का एक उच्च स्रोत बेसिकली नाइट्रोजन ही मिल जाता है। अगर हम यूरिया डालते हैं तो ठीक है, सबसे ज़्यादा स्रोत मिल जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा उत्पादन किसमें होता है, सबसे ज़्यादा उच्च स्रोत किसमें होता है, तो बेसिकली उर्वरकों में ही होता है, जो हमारे फर्टिलाइजर से तैयार किए जाते हैं। उसके बाद इनसे एक और लाभ होता है, थैलियों में भी इनका भंडारण किया जा सकता है। थैली का मतलब हमारे बोरियों में, बड़ी बड़ी बोरियों में 50 केजी के, 40 केजी के, 35 केजी के, 20 केजी के, जितने भी रहती है उसमें क्या होता है, उनको थैलियों में भंडारण किया जाता है। इसी सारी चीज़ें उर्वरकों ने आपने देखी होगी। उसके बाद एक स्थान से दूसरे स्थान पर भी इसको आसानी से ले जाया जा सकता है और जाया भी जाता है। ठीक है, ले भी जाया जाता है। आप लोग लेके आते हो तो एक स्थान दूसरे स्थान से वो आया हुआ होता है, तभी आप लेके आते हो। उसके बाद कई गुना वृद्धि भी करते हैं, जैसे कि आपको पता है कि अगर आज उर्वरक की मात्रा बंद कर दी जाए, उर्वरक डालना खेतों में बंद कर दिया जाए, उर्वरक बनाना कंपनी अगर बंद कर दें, तो बेसिकली हम लोग अगर यहाँ पर इतनी ऊंचाई पर हैं तो बेसिकली हम लोग इतना नीचे आ सकते हैं। यही कारण हुआ था, आपको पता होगा, श्रीलंका में उर्वरक बंद कर दिया गया था, उत्पादन बिल्कुल खत्म हो गया, जिससे वहाँ पर भुखमरी आ गई थी। ये चीज़ें आपको पता है, उर्वरक ही बंद किया गया था। ठीक है, तो बेसिकली खाद से होने वाला कुछ नहीं है, फिलहाल होता भी है क्योंकि हमारी नेचुरल चीज़ होती है वो, और ये हमारा फर्टिलाइजरों से, केमिकलों से तैयार किया जाता है बेसिकली। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों, आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ कि एक अच्छा किसान जो होता है वो एक अच्छी पैदावार के लिए, ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा किसान एक अच्छी पैदावार के लिए, ठीक है, अच्छी पैदावार के लिए वो उर्वरक और खाद दोनों का प्रयोग करता है। एक अच्छा किसान जो है, ठीक है, एक अच्छा किसान एक अच्छी पैदावार के लिए उर्वरक और खाद दोनों का प्रयोग करता है। अगर दोनों का प्रयोग करेगा तो हमारी पैदावार जो है वो अच्छी होगी। अगर आप उर्वरक ही डालते रहोगे तो आप क्या होगे, फसल वो धीरे धीरे आप खाओगे तो आपको नुकसान करेगी, बेसिकली आपको नुकसान करेगी, क्योंकि उसमें दवाएं पड़ती।
आजकल हर चीज़ दवा खाद से ही पैदा होती है। इसी वजह से बोला जाता है कि आप सब्जी कम से कम मात्रा में मार्केट से लाएं, और ऐसे अगर आप मार्केट से लाते हैं तो बेसिकली आप उस व्यक्ति से लें जो प्रॉपर आपके क्षेत्र का किसान होना चाहिए। किसान जो होगा तो वो मतलब अपना छोटी छोटी और कम लगाया होगा, तो उसको भैया ज़्यादातर खर्चा चलाना है तो वो बाहर से तो लाएगा नहीं, और बाहर से जो आता है वो सारा इंजेक्शन लगा के। अभी आप देखो लौकी इतनी बड़ी होती है, कल उसको मंडी में ले जाना है तो आप इंजेक्शन लगा दोगे तो रात भर में वो इतनी बड़ी हो जाएगी। तो क्या है, दवा है, वो हमें क्या करेगी, नुकसान ही करेगी। तो ऐसी जगह से लाओ, और बेसिकली अगर हो सके तो आप क्यारियों में अपने घर के सामने, गांव से अगर आप आए तो बेसिकली शहर से भी हैं तब भी आप उगा सकते हो, खाने वाली चीज़ें जितनी भी आप उगा सकते हो। यहाँ पे बेसिकली अपने घर के सामने काफ़ी सारा क्षेत्र पड़ा होगा, उसमें आप छोटी छोटी चीज़ें लगा दीजिए, मिर्च लगा दीजिए, हर मौसम में हर मौसमी सब्जी लगा दीजिए, हो सकती इतना काम आप कर सकते हैं। मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि हम इतना काम नहीं कर सकते, सभी कर सकते हैं इतना काम, ठीक है। तो अगर आपको अच्छी दीर्घायु जीना है और स्वस्थ रहना है, पेट से निरोग रहना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आजकल जो प्रॉब्लम आ रही है वो सबसे ज़्यादा पेट से आ रही है। पेट से क्यों आ रही है? क्योंकि खाने पीने में हमारा खान पान सही नहीं है, खाने पीने में दिक्कत है ना। ये सारी चीज़ें आपकी दिक्कत हैं, सबसे ज़्यादा खाने पीने से दिक्कत होती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आज की जनरेशन में अगर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो वो आ रही है पेट से। लीवर का कैंसर आ रहा है, लीवर डैमेज हो रहा है, पेट में गैस बन रही है, बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो सिर्फ पेट में आती हैं। तो बेसिकली स्वस्थ रहने के लिए आप अच्छा खाएं, बिना दवाओं का खाएं, भले उसमें कीड़ा लगा हुआ, कीड़े को काट करके अलग कर दें, कीड़े वाले भाग को काट करके अलग कर दें, बाकी हमारा जो अच्छा है उसको खा लें, वो हमारा स्वस्थ है। कीड़ा उसी में लगेगा जो फल हमारा स्वस्थ होगा, ये चीज़ आपने देखा होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखिए, दवा डालने के बाद कीड़ा नहीं लगता है, क्यों नहीं लगता है? क्योंकि वो कीड़े भी जानते हैं कि इसमें दवा पड़ी, हमारे नुकसान है। तो कीड़ा, जिस चीज़ में कीड़ा लगेगा वो हमारा सबसे अच्छा और सबसे स्वस्थ चीज़ होगा, सबसे स्वस्थ सब्जियों के सबसे स्वस्थ फल होगा। तो कीड़े वाले भागों काट के अलग कर दीजिए, बाकी चीज़ें आप लोग खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं बना के। अब इतना ज़्यादा मतलब ये मत सोचिएगा आप लोग कि हाँ कीड़े वाले भाग को कैसे खा लेंगे। देखिए, स्वस्थ रहना है तो आपको चीज़ें करना पड़ेगा। पहले जब दवाएँ नहीं थी तो लोग यही करते थे, ठीक है। तो बेसिकली आज का हमारा पॉइंट जो क्लियर हो, जुताई से लाभ, मिट्टी के पाटन से लाभ, खाद से लाभ और उर्वरक से लाभ, ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिए दोस्त मित्रों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।